जमहूरी दौर में जहां आवाम महंगाई, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और बेरोजगारी के मारे हैं, तो वहीं कराची के इलाके मलीर में सीवरेज का मसला आवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। आज इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी इस मसले के ऊपर और जानेंगे कि इंतजामिया पिछले 6 माह से इस मसले को हल क्यों नहीं कर पा रही। मैं हूं आपका मेजबान जुनेब मोइन। ये इलाका है डिस्ट्रिक्ट मलीर का, खोखरा पार इसे कहा जाता है। डबल रोड यहाँ पर बनाई तो गई है, लेकिन उसकी हालत इस वक्त इतनी खस्ता है कि एक तरफ जो है वो पानी की लाइन डालने के लिए पूरी खुदाई की गई है, तो ये सड़क जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। तब कि जो दूसरी जानिब सड़क का हिस्सा है जिस तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं, वहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि गटर लाइन जो है यहाँ पर उबल कर सड़क पर आई है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। इस सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा है, पैदल चलने वाले लोग भी हैं और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इस सड़क पर काफ़ी स्कूल भी हैं, जिसके बच्चे भी जो है वो इस गंदगी की वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। ये देख सकते हैं जिस जगह हम जा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये गंदगी यहाँ पर कब से है और इसका सफाई जो है इसकी सफाई क्यों नहीं होती है, क्या जो है इंतजामिया से बातचीत हुई है, इन मामलात के ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी नज़र आ रही है और आमदोरफ्त बहुत शदीद मुतासिर है, तो उसके बारे में किसी से बातचीत हुई है, किसी ने जो है वो उनको आगाह किया है कि जी यहाँ पे ये मसला है, इसकी आके सुनवाई की जाए और इसकी सफाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या खैर? बिल्कुल, ये बताइएगा ये गंदगी यहाँ पर इस सड़क पर कब से है? इसको 4 महीने हो गए तकरीबन। 4 महीने हो गए, तो आपका काम भी मुतासिर हो ही रहा है। जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, किन मुश्किलात का सामना है इस गंदगी के बाइस? बहुत परेशानी है, यहाँ तक बैठ नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, बड़ी परेशानी है। जब भी गाड़ियाँ आती हैं थोड़ी देर के लिए आते हैं, काम करके भाग जाते हैं। कोई कंप्लेन वगैरह की है इस बारे में? काफी दरखास्तें कही हैं। जी जी, एक बड़ी बीबी यहाँ पर आई हैं जिनका घर इस दुकान के बराबर में है। जी बड़ी बीबी, क्या कहना चाहेंगे इस गंदगी? सफाई करो भाई, बीमार हो गए हमारे लोग। हम बहुत परेशान है, गटर लेने भरी हुई हमारे, ना धो के सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये बताइए कि इस बारे में किसी ने कंप्लेन की है आपकी तरफ से? किसी ने कोई नहीं किया, कह रहे हैं करते। भंगियों को 10 दफा बोले मगर भंगी लोग सुनते ही नहीं है। अच्छा, कोई इंतजामिया के दफ्तर में गया है यहाँ से? दफ्तर नहीं, हमारे आदमी गए थे ना। आप बताएं, दफ्तर में आप गए तो आपको क्या कहा उन लोगों ने? दरखास्त दे के आ गए थे सर। तो दरखास्त देने के बाद उन्होंने कुछ कहा कि जी इस पे कोई काम शाम किया जाए? हम लोग 1-2 दिन में भेज देंगे हमले को। अच्छा, अभी तक तो नहीं है, काफी अर्सा हो गया। कितने दिन हो गए इसके बाद? काफी अर्सा हो गया। ये एक तो सिंगल लोड चल रहा है सर, ये आप देख रहे हैं, और उसको ऊपर स्कूल में आना जाना, सामने मस्जिद, नमाजों के लिए परेशानी, हर चीज के लिए प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। दरखास्त जरूर दी है लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। कह जरूर दिया जाता है कि जी आके इस पे काम किया जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। अब काम अगर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियाँ किस रफ्तार से यहाँ से गुजर रही हैं। स्कूल के बच्चे भी जो है वो आ रहे हैं, उनको भी मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ एक खातून ने अभी हमें बताया कि जी यहाँ पर जो है वो बीमारियाँ भी हैं और बड़े मसले मसाइल का सामना जो है वो यहाँ की आवाम को करना पड़ रहा है। कुछ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये गंदगी यहाँ पर आपको कब से दिखाई दे रही है और क्या मुश्किलात हैं आपको इस वजह से? बहुत गंदी आदत है, ये मच्छर इससे पैदा हो सकते हैं, इंसान यहाँ पे रहते हैं तो गंदगी हो रही है। तो ये आमदोरफ्त का रास्ता है आपका आने जाने का? जी, लोग जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ आती हैं तो परेशानी तो होती होगी लोगों को। अच्छा। इस वजह से लोग बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो कुछ और खवातीन भी यहाँ पर जो है वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही हैं, वो हमें देखकर यहाँ पर रुक गई हैं। वो कहती हैं कि जी हमें अभी कुछ बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? ये देखिए, आप बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, डबल रोड है, ये बच्चे कैसे क्रॉस करें? परेशानी है कि नहीं? बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई गिर जाए जो कहते हैं गटर 4-6 महीने हो गए ये गटरों को। पैसे लेने के लिए तो आ जाते हैं, गटर पाइप कोई नहीं सही करता। अच्छा, कोई कंप्लेन की है? आते हैं 1 दफा, महीने में 1 दफा आ गए, 2 दफा आ गए, करके चले गए, बाकी कोई नहीं पूछता। गरीब बच्चा तो नहीं कर सकता ना, अपना पेट भरेंगे ये काम करें, अपना पेट भरें या ये काम करें कि जी कंप्लेन तो की गई है लेकिन आज तक यहाँ पे कोई आया नहीं है। महीने में 1 आध दफा आते हैं नाम करने के लिए और चले जाते हैं। अभी कौन गरीब को देता है कोई इलाज के लिए पैसा? एक्सीडेंट हुआ तो इधर एक्सीडेंट हुआ है मेरा। अच्छा, राडें लगी हुई है टांगों में इस गंदगी की वजह से। लोग बड़े शदीद मुतासिर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जी इस गंदगी की वजह से, चूंकि एक सड़क जो है यहाँ पर खुली हुई है, आमदोरफ्त बड़ी शदीद मुतासिर है। एक्सीडेंट भी होता है क्योंकि जो ट्रैफिक हजरात लेके यहाँ से जाते हैं वो देखते नहीं, ख्याल नहीं करते। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे सड़क के उस जानिब और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के लोग बड़े शदीद मुतासिर हैं इस गंदगी की वजह से।
इस सड़क के ऊपर जो आप देख सकते हैं, उस तरफ मैं चाहूंगा कि कैमरामैन जरा उस तरफ जूम इन कीजिएगा। खवातीन जो चलकर आ रही हैं, क्योंकि फुटपाथ नहीं है तो उनको किस तरीके से जो है वो सड़क के फिर दाहिनी जानिब जाना पड़ता है। कुछ लोग जो है वो इस गंदगी के दरमियान से ही जो है वो आरे पर मजबूर हैं और ट्रैफिक की आमदोरफ्त इसी सड़क पर है। तो इंतजामिया को ये जरूर चाहिए कि दिख जरूर रहा होगा, या जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हमने जी कंप्लेन की है लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है, तो ट्रैफिक भी तेज रफ्तारी से यहाँ से जा रही है। आने और जाने वाला ट्रैफिक भी कुछ इसी तरीके से मूव कर रहा है। सड़क के उस जाने भी कुछ लोग मौजूद हैं। चूंकि ये सड़क बंद कर दी गई है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए, पानी की पाइपलाइन जो है यहाँ पर डाली जा रही है। जिस तरीके से हमारी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है, उनसे बात करते हैं सड़क के बारे में और इस मसले के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताएंगे जिस तरीके से हमारी वहाँ से लोगों से बातचीत हुई है, खवातीन भी बड़ी हमें मुश्किल दिखाई दी हैं। सफाई सुथराई के मामलात इस जगह पर नहीं है, मलीर खोखरा पार। क्या मामलात आप समझते हैं कि क्यों इंतजामिया यहाँ पे काम नहीं कर रही है? अगर कर भी रही है तो वो किस तरफ कर रही है? ये हुआ है कि इस इलाके के अंदर जो है ना, कभी भी किसी ने तवज्जो नहीं दी है सफाई पे। इसको खोखरा पार को 2 नंबर के बाद से बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। यहाँ पे ना तो सफाई का इंतज़ाम है, ना सीवरेज के लिए कोई अफसरान आते हैं, ना यहाँ कभी कोई और MNA MPA ने कभी विजिट करके गौर किया हो कि अभी हम यहाँ पे कोई काम करें। और ये जो है आए दिन यहाँ पे जो है वो हादसात का सबब बन रहा है। और सीवरेज का निज़ाम यहाँ गुज़िश्ता जो है 5-6 महीने से तो मुसलसल पानी खड़ा हुआ है। और ये तकरीबन जो है 20-22 साल से ये सड़क जो है ये हमेशा जो है खड्डों में मुश्तमिल रही है। ये अभी तो दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे कबल ही या 1 साल कबल ही ये सड़क बनाई गई है। जिस तरीके से एक प्रॉपर शहर में तरक्याती काम हुए तो उसके बाद से ये डैमेज होने का सिलसिला, और ये स्पेशली ये लाइन डाली गई है या अब इसको छोड़ दिया गया है ऐसे? नहीं, लाइन अभी उन्होंने डाली है यहाँ पर, और इसको जो है उन्होंने जो है वो ओपन करना चाहिए था फौरन। इसको जो है ट्रैफिक को बहाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है उसको जो है अभी कई जगहों पे इन्होंने खड्डे छोड़े में और वहाँ पे पाइप वेल्ड नहीं किए हैं। काम मुकम्मल नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जो भाई कह रहे हैं। और ये जो गंदगी है ना, ये अब से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो रही है। और दूसरी बात ये है कि ये एक ही रोड चल रहा है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक तो वहाँ पर गंदगी है और दूसरा ये एक ही रोड चल रहा है, तो ये हादसा का बाइस है या नहीं है? तो इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देता है। हम लोगों ने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, हमारे जितने भी ये मोहल्ले वाले हैं सब ने बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे बताइए कि कोई इंतजामिया के दफ्तर में गया, वहाँ पे एक साहब से हमारी बात, उन्होंने कहा कि जी हमने दरखास्त दी, महीने में 1 दफा कोई आ जाता है। मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ किया, लेकिन जब कोई आएगा तो काम होगा ना। कोई तवज्जो ही नहीं देता, खास तौर पे उस टुकड़े से लेके और यहाँ तक 3 नंबर तक कोई नहीं आता है। चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे गटर का मसला हो, गंदा पानी बह रहा है, बच्चे बीमार हुए, कुछ भी हुए, कोई आता ही नहीं है, ना कोई पूछता है भाई। मतलब मसला एक नहीं है इस वक्त, ये मेजर मसला है, बाकी और भी मसाइल काफी सारे हैं। नहीं, मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मसला तो हल हो है, फिर दूसरे मसले तो बात के हैं ना। मसाइल एक नहीं है, मसले काफी सारे यहाँ पर हैं। ये इस वक्त मेन मसला है यहाँ के रिहायशियों का। बिजली पानी के मसाइल जिस तरीके से पूरे कराची में है, पूरे मुल्क में है, वो भी यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, इनकी गुजरगाह और घरों के सामने और दुकानों के सामने जो गंदगी है वो काफी जो है वो मुतासिर कर रही है। मच्छर भी यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, जो है वो कीड़े भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे स्पेशली यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं। जिस तरीके कुछ माओं से बात हुई कि स्कूल आने जाने का रास्ता यही है, ट्रैफिक यहाँ पे जो आमदरफ्त है एक सड़क बंद होने की वजह से, अगर तो यहाँ पे पाइपलाइन डाल दी गई, ये भी एक सवाल है कि जी अगर पाइपलाइन डाल दी गई तो उसको कारपेट करके रोड को ऑपरेशनल कर दिया जाए ताकि बर्डन उस तरफ से इस तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो एक ही वक्त में एक तरफ जो है वो काफ़ी सारे मसाइल लोगों को दरपेश। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मजीद इस मसले के हवाले से बात होगी आज इन द लाइन ऑफ फायर।